फुल टॉस कर रहे हो आखिरी ओवर में, फिर आखिरी बॉल पे आपको मौका मिल गया, नया बैट्समैन आया है और आपको बीच में कम से कम कर दो यार। वो कोशिश करता, 100% कोशिश करता कि सिंगल करे, 2 स्कोर चाहिए था, टाई हो जाता, कुछ तो आपके पास चांस होता, आपने वाइट बॉल कर दी। तो मतलब और देखिए दूसरी चीज़ ये हो नहीं, और ये है कि आपके पास सेकंड जो कहते हैं ना, हमेशा ये कहते हैं कि सेकंड ऑप्शन होनी चाहिए आपके पास बॉलिंग में। देखें इफ्तिखार ने पिछले मैचों में मैंने देख रहा था, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, कुछ मैचों में उसको बॉलिंग करवाई थी। जब आपको नज़र आ रहा है कि यार आपका एक बॉलर अच्छा नहीं बॉलिंग कर रही, उससे नहीं हो रही, होती है, दिन होते हैं, और वैसे भी वो दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं, बेशक उसको मार पड़ जाती, मगर इसको चांस लेना चाहिए था। कप्तान जो बड़े कप्तान होते हैं फिर वो चांस लेते हैं। तो मेरा ख्याल वो शायद डरा हुआ था उसने, जैसे वहाब ने और आमिर ने कहा कि उसको बीच में जब आपको नज़र आ रहा है कि शहनशाह स्ट्रगल कर रहा है, तो आखिरी ओवर में देखें उससे भागा नहीं जा रहा था, तो आप उसको फिर आप चेंज करें ना, अपना प्लान चेंज करें कि आप उसको शुरू में ओवर करवा दें। नहीं, इसमें बॉलिंग अटैक में बिल्कुल डेड कर दिया मामले को, नवाज पे लाके गेम को फंसा दिया, ऐसा नहीं था, क्योंकि बैट्समैन तो आपके वही 2-3 चल रहे हैं, इफ्तिखार और शान चले, ना रिजवान चल सके ना बाबर चल सके, तो उधर से एक बैट्समैन कम करके आप नीचे से जूनियर वसीम जूनियर को डाल देते। नहीं, ड्यूरिंग द मैच नहीं कर सकते। नहीं, मैच से पहले की बात कर रहे हैं। जब आप विकेट देख लेते हो ना, कप्तान अपना फैसला कर लेता कि मैंने कौन सी टीम खिलानी है, और अंदर से जो समझ के विकेट पे उन्होंने जो टॉस के बाद पोस्ट थे, कमेंटेटर थे, वो भी यही कह रहे थे कि उन्होंने ठीक ठाक ग्रास छोड़ा हुआ है विकेट पे। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे 2 स्पिनर्स का काम नहीं है। ठीक, आप नवाज आपका प्रॉपर बैट्समैन है, आप आसिफ में से और हैदर में से एक बंदा कम खिलाएं, एक वसीम जूनियर आपका तो आखिर में 2-3 छक्के तो वो भी मारता है भाई, जिस तरह हैदर और आसिफ अली एक 2-2 छक्के मार रहे हैं, हारिस ने भी मारे, यस उन्होंने भी मारे हैं। तो आप अपना ऑप्शन बढ़ाओ, जैसे उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ बढ़ाया, हालांकि उन्होंने भी पटेल जो अक्षर पटेल है उन्होंने बैट्समैन साथ खिलाया, उन्होंने बॉलर 4 ओवरों के लिए नहीं खिलाया था, उन्होंने एज अ बैट्समैन खिलाया था उसको। आप नवाज को भी ऐसे यूज कर सकते थे, आप वसीम जूनियर को खिला सकते थे, और जिस तरह का विकेट है और जिस तरह की वसीम जूनियर की लेंथ है, इस विकेट पे वो बड़ा आपका इफेक्टिव बॉलर होता, आपके ऑप्शन बढ़ जाते, आपके नवाज के ओवर जो है वो बच जाते, तो आपके पास वाइड ऑप्शन होता कि 4 आपके प्रॉपर सीमर हैं। आई थिंक पाकिस्तान को सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप मिडिल ऑर्डर पे हमने इतनी ज़्यादा बात की है कि मिडिल ऑर्डर को ने रन्स नहीं किए, इसकी वजह से जो पाकिस्तानी बैटिंग है या उनकी मैनेजमेंट है, दे आर ऑन द बैक फुट। अगर आपको नजर आ रहा है कि एक विकेट पे इतना ज़्यादा सीम या स्विंग हो सकता है, क्योंकि विकेट विल डिक्टेट, और 2 दिन से आपको पता बारिश हो रही है और कवर्स हैं, तो यू नो यू नीड एन एक्स्ट्रा बॉलर उस विकेट पे जो कि आके नवाज की जगह करता। वी नो के हमारे मिडिल ऑर्डर से उस तरीके से रन्स नहीं हो रहे, लेकिन देखिए कहीं से आज जाके आउट ऑफ द नोवे एक बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है इफ्तिखार ने, जितनी तारीफ देखिए भाई, इसको इस तरह से एक्सप्लेन करें, मिडिल ऑर्डर को मौका मिल रहा है तो वो कर रहा है, या मिला प्रॉपर। अक्सर जो शुरू के हमारे सेट बैट्समैन हैं वो बहुत ज्यादा ओवर्स निकाल जाते हैं। सर देखिए, आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे ना कि रिजवान और बाबर हर मैच में स्कोर करें, और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम पिछले 10 इनिंग्स ने देख लें अपने मिडिल ऑर्डर्स की कि उनको मौका नहीं मिला या उन्होंने बॉलें नहीं खेली। इट्स जस्ट द राइट टाइम फॉर अ राइट थिंग। आज इफ्तिखार ने जिस तरीके से इनिंग्स खेली है, जितने प्रेशर में पाकिस्तान टीम था, उसने आके जो इनिंग्स खेली है, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट, बट ही प्लेड वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स। और आज उसने जो इनिंग्स खेली सारे उसकी तारीफ करेंगे, उससे पहले वो उस तरीके से नहीं कर रहा था, इसलिए कोई बात नहीं कर रहा था उसके बारे में ना। तो हम बात तो वही करेंगे जो मैच में हुआ है। तो मैच में उसने आज इतनी अच्छी इनिंग्स खेली है, बट एज अ टीम आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। आप एक एक्स्ट्रा बॉलर कम कर रहे हैं, ठीक है, नवाज और शादाब पहले भी बात की थी, ये नहीं है, दुबई नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये एशियन विकेट्स नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया है। वहां पे बॉल टर्न नहीं होगा, वहां पे बॉल ग्रिप नहीं होगा। हमने देखा कि वो अक्षर पटेल को भी उन्होंने 3 छक्के मारे इफ्तिखार ने। फिर जो एशविन है जो इतना सीजन कैंपेनर है, उसको भी रन हुआ। सो यू नो यू हैव टू कम विद अ प्लान। आपको अगर बैटिंग ही कवर करनी है, तो आपने उसके लिए इतनी अच्छी विकेट पे एक बॉलर कम कर दिया। आप ये सोचे ना कि जिस तरीके से वो शॉर्ट बॉल कर रहे थे या स्लोअर वन कर रहे थे, हमारे फास्ट बॉलर्स को बीच में तो रन ही नहीं हुए। हमें तो आखिरी 2 ओवरों में रन हुए, और वो भी प्रोबेबली आई थिंक द डिसीजन वाज नॉट द राइट, उसकी वजह से हो गए। आई एम नॉट सेइंग कि इवन डिसीजन वाज रॉन्ग बाबर का, और उसके बाद हमें स्कोर हो गया तो हम बाबर के डिसीजन पे बात डाल दे। ऑब्वियसली उधर हमारे बॉलर्स को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 48 इन 2 ओवर्स मींस कि आपके 2 बेस्ट बॉलर्स को 32 हो गया इन 2 ओवर्स प्रेशर गेम में। सो
यार मगर एक चीज़ है कि देखें उन्होंने जिस तरह हमारे शुरू में बॉलर्स ने आउट कर दिए थे 4, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहता कि आप ब्लेम करें कि यार आपकी बॉलिंग ने आपको लेट डाउन किया ना। फिर नहीं, उसके बाद भी मगर bowlers- उसके बाद भी सलीम भाई bowlers ही खेल रहे थे, कौन सा पुर्तगाल से मगर bowler आए? उसमें देखने क्या है कि उनको अप्रिशिएट, मैं कह रहा हूँ बार बार, विराट कोहली को और पांड्या को देना चाहिए कि वो उनको पता था कि पाकिस्तान का वीक लिंक कौन सा है, अभी किसने बॉलिंग करनी है। वो देखें स्लो खेलने के चलें, बावजूद एक break वो शामिल इंतजार करते रहे, उल्टा उसका रहे हो आखिरी ओवर में, फिर आखिरी बॉल पे आपको मौका मिल गया, नया बैट्समैन आया है और आपको बीच में कम से कम कर दो यार। वो कोशिश करता, 100% कोशिश करता कि सिंगल करे, 2 स्कोर चाहिए था, टाई हो जाता, कुछ तो आपके पास चांस होता, आपने वाइट बॉल कर दी। तो मतलब और देखिए दूसरी चीज़ ये हो नहीं, और ये है कि first आपके class पास cricket के लड़के हैं, ये सेकंड, आपके पास सेकंड जो कहते हैं ना, हमेशा ये कहते हैं कि सेकंड ऑप्शन होनी चाहिए आपके पास बॉलिंग में। देखें इफ्तिखार ने पिछले मैचों में मैंने देख रहा था, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, कुछ मैचों में उसको बॉलिंग करवाई थी। जब आपको नज़र आ रहा है कि यार आपका एक बॉलर अच्छा नहीं बॉलिंग कर रही, उससे नहीं हो रही, होती है, दिन होते हैं, और वैसे भी वो दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं, बेशक उसको मार पड़ जाती, मगर इसको चांस लेना चाहिए था। कप्तान जो बड़े कप्तान होते हैं फिर वो चांस लेते हैं, तो मेरा ख्याल वो शायद डरा हुआ था उसने, जैसे वहाब ने और आमिर ने कहा कि उसको बीच में जब आपको नज़र आ रहा है कि शहनशाह स्ट्रगल कर रहा है, तो आखिरी ओवर में देखें उससे भागा नहीं जा रहा था, तो आप उसको फिर आप चेंज करें ना, अपना प्लान चेंज करें कि आप उसको शुरू में ओवर करवा दें। नहीं, इसमें बॉलिंग अटैक में बिल्कुल डेड कर दिया मामले को, नवाज पे लाके गेम को फंसा दिया, ऐसा नहीं था, क्योंकि बैट्समैन तो आपके वही 2-3 चल रहे हैं, इफ्तिखार और शान चले, ना रिजवान चल सके, ना बाबर चल सके, तो उधर उल्टा उसका रहे हो आखिरी ओवर में, फिर आखिरी बॉल पे आपको मौका मिल गया, नया बैट्समैन आया है और आपको बीच में कम से कम कर दो यार। वो कोशिश करता, 100% कोशिश करता कि सिंगल करे, 2 स्कोर चाहिए था, टाई हो जाता, कुछ तो आपके पास चांस होता, आपने वाइट बॉल कर दी। तो मतलब और देखिए दूसरी चीज़ ये हो नहीं, और ये है कि first आपके class पास cricket के लड़के हैं, ये सेकंड, आपके पास सेकंड जो कहते हैं ना, हमेशा ये कहते हैं कि सेकंड ऑप्शन होनी चाहिए आपके पास बॉलिंग में। देखें इफ्तिखार ने पिछले मैचों में मैंने देख रहा था, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, कुछ मैचों में उसको बॉलिंग करवाई थी। जब आपको नज़र आ रहा है कि यार आपका एक बॉलर अच्छा नहीं बॉलिंग कर रही, उससे नहीं हो रही, होती है, दिन होते हैं, और वैसे भी वो दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं, बेशक उसको मार पड़ जाती, मगर इसको चांस लेना चाहिए था। कप्तान जो बड़े कप्तान होते हैं फिर वो चांस लेते हैं, तो मेरा ख्याल वो शायद डरा हुआ था उसने, जैसे वहाब ने और आमिर ने कहा कि उसको बीच में जब आपको नज़र आ रहा है कि शहनशाह स्ट्रगल कर रहा है, तो आखिरी ओवर में देखें उससे भागा नहीं जा रहा था, तो आप उसको फिर आप चेंज करें ना, अपना प्लान चेंज करें कि आप उसको शुरू में ओवर करवा दें। नहीं, इसमें बॉलिंग अटैक में बिल्कुल डेड कर दिया मामले को, नवाज पे लाके गेम को फंसा दिया, ऐसा नहीं था, क्योंकि बैट्समैन तो आपके वही 2-3 चल रहे हैं, इफ्तिखार और शान चले, ना रिजवान चल सके, ना बाबर चल सके, तो